योगी जी, आपकी पुलिस आशिकी में आ रही अव्वल। पीड़िता को इंसाफ दिलाने के नाम पर हवस का शिकार बनाने का बना लिया दरोगा ने प्लान। फोन पर करता था अश्लील बातें और होटल में जांच के नाम पर बुलाया, लेकिन रात बिताने के लिए बनाने लगा दबाव। पीड़िता ने जब ऑडियो वाला अधिकारियों को सौंपा तो सबकी नजरें शर्म से झुक गईं। आखिर खाकीधारी कानून का मजाक बनाने में क्यों लगे? अगर यही हाल रहा तो विभाग की साख हो जाएगी बर्बाद। लोगों का अभी से टूट रहा कानून से भरोसा। देखिए दरोगा की काली करतूत की पूरी कहानी। योगी जी, आप तो महिला सम्मान का दावा करते हैं, जिनके दम पर करते हैं वही महिलाओं को अपनी गंदी नीयत का शिकार बनाने का जाल बिछा रहे हैं। पिछले कुछ अरसे से यूपी पुलिस के कुछ कर्मचारियों के ऐसे कारनामे सामने आए हैं जिन्होंने चौंका दिया है, सवाल खड़े कर दिए हैं कि कानून के रखवाले कानून का पालन करवाने की बजाय, पीड़ित को इंसाफ दिलवाने की बजाय उसके साथ वही सलूक कर रहे हैं जिससे परेशान होकर वो पुलिस के पास पहुंची है। मामला चौंकाने वाला है, शर्मनाक है और विभाग की साख को सवालों में लाने वाला है। यूपी पुलिस के एक दरोगा से पीड़ित दरिंदगी का इंसाफ मांगने गई थी, लेकिन दरोगा ने भी वही ऑफर दे दिया जिसकी वजह से वो इंसाफ के लिए ठोकरें खा रही थी। मामला बिजनौर से सामने आया है, जहां झालू चौकी इंचार्ज का ऑडियो जब आला अधिकारियों ने सुना तो उनकी आंखें भी पीड़िता के सामने शर्म से झुक गईं और उन्हें समझ नहीं आया कि वो विभाग पर भरोसा करने के लिए कहें या फिर इंसाफ का भरोसा दें, क्योंकि उसकी इज्जत तो पहले ही टूट चुकी है और बची हुई हिम्मत को विभाग के दरोगा जी ने तार तार कर दिया। पीड़िता ने एसपी से दरोगा की हरकतों की शिकायत की। इसके साथ ही एक ऑडियो भी सौंपा। एसपी ने ऑडियो की जांच करवाई। उसमें अश्लील बातें सामने आने पर एसपी ने चौकी इंचार्ज को तत्काल निलंबित कर दिया। बिजनौर के कस्बा झालू की रहने वाली पीड़िता ने हल्दौर थाने में 12 सितंबर को आरोपी शोएब के खिलाफ मंसूरी में एक होटल में दुष्कर्म करने समेत कई धाराओं में केस दर्ज करवाया था। इस केस की जांच हल्दौर थाने के झालू चौकी के इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह कर रहे थे। पीड़ित महिला बुधवार को एसपी कार्यालय पहुंची। एसपी को जन सुनवाई के दौरान उसने बताया कि चौकी इंचार्ज उसके साथ मनमानी कर रहा है और चौकी इंचार्ज पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए एक शिकायती पत्र दिया। प्रार्थना पत्र में पीड़िता ने दरोगा पर आरोप लगाया कि दरोगा ने इसी केस की विवेचना के सिलसिले में 17 अक्टूबर को मसूरी बुलाया था। होटल के कमरे का रिकॉर्ड लेने और अन्य जांच के बाद दरोगा उसे लेकर देहरादून आ गया। महिला का कहना है कि चौकी इंचार्ज ने शराब पीकर कहा कि वो उसके साथ रहे, उसके साथ कमरे में रात गुजार ले तो वो उसके केस में कार्रवाई कर देगा। वो किसी तरह से वहाँ से बचकर देहरादून में ही अपने रिश्तेदार के पास चली गई। उसी रात चौकी इंचार्ज ने उसे फोन किया और उसे अश्लील बातें की। पीड़ित महिला ने इसकी रिकॉर्डिंग कर ली। मैंने कब कहा सर? आप एक बार बताओ, मैंने कहा एक भी बार? आपने कहानी में केवल पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके हर तरीके से आपका मैं साथ दूंगा, लेकिन मेरी जो कानूनी मजबूरी है उसमें मेरा आप साथ दीजिए। जी सर, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। कब आ रही हो? मैं सर कल परसों तक आ जाऊंगी। परसों तक। कोई दोस्त लेके आओगी? परसों को? अबे यार, यहाँ झालू में तो देख लो कम से कम। अच्छा, झालू में तो कोई सी दोस्त है ही नहीं मेरी। झालू में तो कोई दोस्त ही नहीं है, सबकी शादी हो गई मेरी दोस्तों की। शादीशुदा का मना कर देगी? शादीशुदा? आप देखती हो। मना कर देगी क्या तुम्हारे कहने से? सर मेरी सारी सब फ्रेंड ससुरालों में हैं। और तुम आओ? मैं अपने घर हूँ। अरे दोस्त नहीं ला सकते हो? मैं तुम्हें देखूंगा, मैं ध्यान रखना। अच्छा ठीक है। मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। नहीं, तुम नहीं ला सकती तो फिर मैं तुम्हें देखूंगा। अच्छा, मम्मी सुन लो मेरी बात। हाँ हाँ। फोन पे करो, चाहे रिकॉर्डिंग कर लो, फांसी लटका देना मुझे तो। क्या चाहिए सर? चाहे फांसी पे लटका देना मुझे। अच्छा। एसपी ने इस पूरे मामले की गंभीरता को समझा और इसके बाद रिकॉर्डिंग की जांच एक महिला उप निरीक्षक से करवाई। उसमें अश्लील बातें सामने आई। एसपी ने आरोप को गंभीरता से लेते हुए झालू चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार को गुरुवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। पूरे प्रकरण की जांच आंतरिक संप्रेक्षण प्रकोष्ठ को सौंप दी गई। अब सवाल इस बात का है कि अगर पुलिस विभाग से जुड़े लोग ही ऐसा करेंगे तो फिर आम आवाम को इंसाफ कौन दिलवाएगा? लोगों के साथ जब गलत किया जाता है तब वो पुलिस के पास इंसाफ के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ तो पुलिस ही दरिंदों वाला रूप लेती जा रही है। तो फिर आम आवाम का क्या होगा? और सरकार का दावा है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, तो महिलाएं किससे सुरक्षित हैं? अपराधियों से या फिर पुलिस से? सरकार का दावा ही अब सवालों में आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।